सब सेटल हो गए? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। ये परमेश्वर ने मुझे फिर से आपके सामने संडे का मॉर्निंग का सर्विस चलाने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। पास्टर जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि पास्टर जी ने मुझे मौका दिया फिर से मैसेज करने के लिए। जैसे कि तमिल में कहावत है, तले इरुक्कुம்போது वाल आड़कूடாது। इसका मतलब ये होता है, जब सिर रहता है तो पूंछ कभी हिलना नहीं चाहिए। राइट? कितने को समझ में आया? जब सिर रहता है तो पूछ, मेरा सिर कौन है? परमेश्वर है, उसके बाद पास्टर जी है। पर तभी भी मैं पास्टर जी को फिर से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमसे बातें करें। आइए निकालते हैं बुक ऑफ फर्स्ट पीटर, एक पहला पत्रुस उसका 2 उसका 9, सॉरी, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 19 and 20। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। आइए हम प्रार्थना करें। कामनी इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। तेरे नाम को हम धन्यवाद करते हैं। जीसस यस लॉर्ड, प्रभु मजबूत करने के लिए प्रभु ये वचन हमारे लिए आशीषित बने। प्रभु यीशु मसीह ऐसा आप करें। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं हर एक बात को करें। प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा हमसे बात करेंगे। आप हमसे बात करें। हालेलुया। सभी प्रार्थनाएं मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। आमीन, हालेलुया। कितने ने वचन पढ़ा? बस 1 2 ऐसे हाथ ऊपर रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 ही जन। बाकी इसका बाइबल नहीं है? बाइबल उठा के दिखाओ। इतने जन के बाइबल है पर 8 ही जन ने बाइबल पढ़ा है, वचन पढ़ा है। क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? मैं कुछ क्वेश्चन पूछा आप लोग से नहीं, राइट? जब अपने हाथ में बाइबल है तो हमारा नजर जब वचन है अपने आंख का सामने है तो उसे पढ़ना चाहिए। आमीन। परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपसे बातें करने वाला परमेश्वर है। भाई सिर्फ वापस पढ़िए इस वचन को। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार कान करके लगाकर सुनिए प्लीज। जो वचन नहीं पढ़ते हैं अपने कान को खोलिए। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। इंग्लिश। अभी ये आपको कितने को ये वचन समझ में आया? मेरा टॉपिक क्या रहेगा इसके ऊपर आज का? कोई बता सकता है? और आमीन। कितना जोरा ताली बजाकर आशीष है ना। मेरा टॉपिक आज का है बी पेशेंस, धीरज, सब्र। आमीन। धीरज का एक और है सब्र, राइट? देखो बच्चे लोग, परमेश्वर हर एक का दिल में बातें करने वाला परमेश्वर है, राइट? आज हमारे जीवन में धीरज नहीं है, सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है तो हम जी सकते हैं कि संसार, ये बॉम्बे के शहर में तो किसी का पेशेंस ही नहीं है। मैं एग्री करता हूं उसके अंदर। सब जन अपने काम में लगे रहते हैं। बाकी दूसरा स्टेट में जब बैंगलोर में था सब जन 8-9 बजे के अंदर हम लोग घर पे आ जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, 10 बजे के अंदर फ्लैट हो जाते हैं हम लोग। पर बॉम्बे के अंदर 1 बजे का तो भी कोई सोता नहीं है। पेशेंस क्यों?
कल का वो रात को सोचता रहता कल क्या करूं मैं, कल यहाँ का वहां का, ये वो, किसको ये करूं उसको। हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर ने पेशेंस रखने के लिए परमेश्वर ने सिखाया है। आमीन, हालेलुया। उसका 23 पढ़ेंगे हम लोग, वह 22 और 23। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और हालेलुया। दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, आमीन, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। आमीन, हालेलुया लॉर्ड। यहाँ पर पीटर पत्रस कुछ कहता है पेशेंस के बारे में। अभी यहाँ पर पेशेंस किसको एक रोल मॉडल दिखाते हैं? यीशु मसीह को रोल मॉडल दिखाता है। यीशु मसीह के जीवन के अंदर यीशु मसीह ने कितना पेशेंस के साथ क्रूस पर अपना प्राण दिया है। आमीन, हालेलुया। जब आप लोगों का लिखा लें, कोई ये वचन पढ़ेगा नहीं, मैथ्यू के चैप्टर उसका 26 में आप जब जाओ पूरा चैप्टर पढ़ोगे, गत्सेमनी के गार्डन के अंदर जब परमेश्वर ने सूली पर चढ़ाने से पहले प्रार्थना करने के लिए, किसने मालूम है वो सब बात? कितनों को स्टोरी याद है? राइट, क्या कहा था वहां पर? गत्सेमनी जाके प्रेयर किया, परमेश्वर ने प्रेयर किया। उससे प्रेयर जाके आने का टाइम में कितना क्या क्या बातें हुई। जहाँ प्रेयर करने के लिए गया, प्रेयर करके वापस आया, देखा तो उसके चेले लोग वहां पर सोए थे। परमेश्वर ने बोला क्या तुम 1 घंटा मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हो? कुछ समय के लिए तुम मेरे लिए प्रार्थना कर। तभी भी परमेश्वर के अंदर गुस्सा नहीं आया। राइट, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरे बेटी को बोलूंगा ये काम कर, मैं जाके आता हूं, मैं जाकर आने तक वो काम नहीं करेगा, तो मैं हमारे अंदर पेशेंस नहीं रहता है, वो गुस्सा हमारे अंदर आ जाता है और मैं 2 बात उसको सुनाऊंगा। पर परमेश्वर ने वैसा नहीं किया। परमेश्वर वहां पर भी पेशेंस के साथ चले गए। आमीन, हालेलुया। वर्स 22 वापस पढ़ेंगे, सील बाय 23 सॉरी। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हाँ, देखो यहाँ पर परमेश्वर ने परमेश्वर जब क्रॉस लेकर जा रहे थे, कितने ने उसको क्या कुछ नहीं भला बुलाई करना कहा, कितने ने उसको उनके चेहरे पे थूका। राइट, कितने जन ने उनको मारा। अगर हमारे जीवन के अंदर किसी ने कोई भी एक व्यक्ति पे ऐसा मार दे तो हमें कैसा गुस्सा आ जाता है, तू मेरे को ऐसा हाथ लगाया कर कर। पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। वहां पर ही परमेश्वर ने क्या किया? हमारे खातिर। आपके बाजू में जो बेटा उनको बोलो मेरे खातिर, बोलो मेरे खातिर, मेरे खातिर उसने प्राण क्रूस पर चढ़ाया। उसने क्रूस पर अपना लहू बहाया। किसके लिए? मेरे खातिर। तभी भी वो पेशेंस के साथ क्रूस पर अपना प्राण दिया। किस लिए किया? ताकि मेरा आने वाला पीढ़ी, मेरा बच्चे बच्ची लोग अच्छे से रह सके। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर पेशेंस को एक और नाम दिया जाता है। शाम्स 86 वर्स 15 क्या कहता है? देखिए, भजन संहिता 86। परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। यस, परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रही परमेश्वर। पेशेंस को देखो क्या परमेश्वर ने यहाँ पर एक और नाम दिया वचन भजनकार ने, परंतु प्रभु तू दयालु है। आमीन। कौन है तू? दयालु है। पेशेंस अगर हमारे जीवन के अंदर है तो हमारे अंदर वो दया आ जाती है। हम सब्र के जब हमारे अंदर से वो सब्र आ जाता है, वो धीरज हमारे अंदर आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर? हम दयालु बन जाते हैं और अनुग्रही परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। जब पेशेंस हमारे अंदर आ जाता है तो परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आ जाएगा। आमीन। कितने सुन रहे हैं? जब ये पेशेंस हमारे अंदर, जब ये सब्र धीरज हमारे अंदर आ जाता है तो हम परमेश्वर के बेटा या बेटी कहला जाता है। आमीन। जब हम पेशेंस हमारे अंदर नहीं रहेगी तो कहां से उसका बेटा और बेटी कहलाएंगे? तो पेशेंस रखना बहुत महत्व कार्य मेरे प्रिय बहनों, क्योंकि पाशी जी हमेशा कहते हैं कि जब भी हम एटीएम में खड़े रहते हैं, कि पाशी बोलते हैं ना कि सामने वाला खड़ा रहता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, अरे भाई जल्दी निकाल दो सही, प्लीज हो गया, मैं टाइम में जाके जाना है। और तभी 1000 10,000 निकाल, 9,000 निकाले, 10,000 निकालेगा, फिर वापस डालेगा आधार कार्ड। भाई कितना बार तेरे पीछे मैं भी खड़ा हूँ। आमीन। जब लॉकडाउन का समय था, लॉकडाउन के समय में 2,000 रुपये से मिलता था एटीएम के अंदर। हाँ, नोटबंदी में मुझे अभी भी याद है, चकाला में जाके मैं आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम में खड़ा था, उतना बड़ी लंबी लाइन होती है, मेरा टाइम आने तक पैसा नहीं खत्म हो गया। कैसा रहेगा बताओ वो पेशेंस? चकाला तक चल के गया,
वहां से वापस आया, पैसा ही नहीं मेरे पास, वो 2000 निकाल, पैसा 2000 निकालने गया, वो पैसा भी नहीं मिला मेरे को। तो पेशेंस हमारे अंदर रहेगा तो आगे जाएंगे और एक एटीएम में जाकर वहां पर पैसा मिलता है। तो पैसा कहाँ मिलता है हम ढूंढते रहते हैं। हमारे जब पेशेंस आता है तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम निकालते हैं 1 तिमोथी चैप्टर 1 उसका 16 क्या कहता है, देखिए। पहला तिमोथियुस 1:16। पर मुझ पर इसलिए दया हुई पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। हालेलुया। अभी आपको मालूम है यहां पर ये स्टोरी, पौल कौन था? पौल कौन था? पहला साउल था। साउल पहला क्या करता था? मारता था। परमेश्वर का जो भी वचन बताते हैं, कोई वचन प्रचार करते हैं, उनको वो मारता था। कलीसिया के जो भी कहां पर भी परमेश्वर का वर्ड जाता है तो वहां पर जाकर उसको मारता था। आमीन। परमेश्वर वहां पर भी सब्र किया, धीरज बनाया परमेश्वर ने, और उसी साउल को परमेश्वर ने पौल बना खड़ा कर दिया। आमीन, हालेलुया। उसी पौल को परमेश्वर ने साउल से पौल बनाकर खड़ा किया। आमीन। मेरे को अभी एक गवाही है, मेरे को याद आया, ये गांव में बेंगलुरु में एक सिस्टर रहती थी, वो अन्य जाति थी। वो अन्य जाति में रहने टाइम परमेश्वर से उतना प्यार आया, उसने प्रार्थना करने लगा। उसका पति लोग सब अन्य जाति, उसका पति उसको छोड़ते नहीं थे प्रेयर चर्च में जाने के लिए, राइट। उसको मारते थे, चर्च नहीं जाने का, तेरे को नहीं चर्च ही नहीं जाने का, बाइबल लेके फाड़ देते थे, बच्चे लोगों को चर्च नहीं भेजते थे। पर उसने वो सिस्टर ने प्रार्थना किया। एक दिन ऐसा मौका, सिस्टर को जेरूसलम जाने का मौका मिल गया। कहां पर? यरूशलेम। आप लोग सबको मालूम है कि जेरूसलम का सब जन टूट जाते हैं। तभी वो टाइम में एक व्यक्ति जेरूसलम जाना है तो उसको 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च लगता है। पर परमेश्वर ने वो रास्ता खोला। उसका पति से जाकर बोली मैं जेरूसलम जा सकती हूँ। परमेश्वर ने उसका पति का दिल में बोला ठीक है, बोला जा करके बोल दिया। फिर थोड़ा समय के बाद बोला ठीक है तू जा रही है तो मैं भी तेरे साथ आता हूँ। आमीन। जेरूसलम में जाके उस सिस्टर ने वहां बैप्टिज्म ली। बैप्टिज्म लेने के उसका पति ने बोला मैं भी तेरे साथ बैप्टिज्म ले लेता हूँ। बैप्टिज्म लिया, बैप्टिज्म लेके बेंगलुरु आए। बेंगलुरु में बाइबल कॉलेज ज्वाइन किया उसका पति ने, और जिस हाथों से उसने बाइबल फाड़ा वही हाथों में बाइबल परमेश्वर के हाथ में वचन देकर अनेक जन को प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने उसको यूज किया। देखो पेशेंस, जैसे साउल हर एक व्यक्ति को सताता था, परमेश्वर ने पेशेंस रखकर साउल को पौल बनाया। वो गुस्सा साउल के अंदर था, उसका शरीर कहा है कि लहू इतना गुस्से से भरा था कि जो भी कोई परमेश्वर का वचन सुने उसको मैं मारूंगा। आमीन। तो परमेश्वर उसका दिल को बदलने वाला परमेश्वर। क्या परमेश्वर आपके दिल को नहीं बदलेगा? आपके अंदर पेशेंस नहीं डालेगा? सब्र के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, सब्र के साथ परमेश्वर सामने हम बैठते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। आगे हम लोग जाएंगे 2 पीटर, दूसरा पत्रस 3 उसका 9 क्या कहता है, देखिए। तीन का 9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। देखो यहां पर लिखता है प्रभु अपनी प्रतिज्ञा विषय में देर नहीं करता है, और क्या कहते हैं, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। अगर आपके जीवन में अगर कोई आप लोग प्रार्थना प्रेयर करते हो, प्रेयर करने के बाद भी आंसर नहीं मिलता, कि बोलते कितना प्रेयर करूं यार, परमेश्वर सुनता है क्या नहीं कर परमेश्वर सुनता है क्या नहीं? हम लोग हमारे जीवन में हमारे थॉट्स आते हैं कि नहीं? सा आज मैं प्रेयर कर रहा हूँ, मेरे प्रेयर का आंसर क्यों नहीं मिल रहा है? तो हम लोग प्रार्थना करने छोड़ दे। परमेश्वर देखता है कि आपको कितना पेशेंसली वेट करता है कि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर कितना कार्य करे। आमीन, हालेलुया। अगर अय्यूब के जीवन के अंदर देखो, अय्यूब के जीवन के अंदर कितना कष्ट आया था, कितना तकलीफ आया था, वो पेशेंसली परमेश्वर के सामने
नम्र होकर बना रहा। आमीन, हालेलुया। पेशेंसली प्रभु के सामने नम्र होकर उसने अपने निर्धन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। उसने, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और जो कुछ उसने खोया परमेश्वर ने उसको दुगनी आशीषों से परमेश्वर ने उसको भरा। इसके लिए मैं बोलता हूँ मेरे प्रिय बहनों, नम्र बनना। मैं मेरे जीवन के अंदर और कोई मेरे को चिल्लाता, ठीक है चल यार, नो प्रॉब्लम, दो बात सुना, कोई बात नहीं, जा तू अच्छे से रहे, छोड़ के जा, छोड़ देना चाहिए हमें, ठीक है परमेश्वर तू देख ले। तू जब हम वो सब बोलकर परमेश्वर के हाथों में देंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर आइए हम लोग एक और वचन में जाएंगे। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 2 क्या कहता है, देखिए। प्रकाशित वाक्य 2 उसका 2 क्या कहता है, देखिए। मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूं कि नम्र हमारे जीवन में कितना कार्य करता है। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। मैं तेरे, क्या बोलते वापस पढ़िए। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। तेरे धीरज को जानता हूँ। आमीन, हालेलुया। और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। आमीन, हालेलुया। और आगे थर्ड, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। आमीन, हालेलुया। देखो यहाँ पर परमेश्वर कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर कलीसिया के लिए कहते हैं। आमीन, हालेलुया। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। परमेश्वर हमारा हर एक काम, हमारी हर एक पेशेंस को परमेश्वर जानता है। जैसे कि प्रकाश ब्रदर ने कहा कि 11 महीना पहला मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, मेरा मोबाइल गुम गया था, पर 11 महीने 2 दिन के बाद परमेश्वर ने फिर से लौटाया। परमेश्वर जानने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो अपने बच्चों की चिंता करने वाला परमेश्वर है। हमें ये नहीं सोचना कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है कि नहीं करके, नहीं। हमें हमारा काम है प्रार्थना करना। उसका टाइम आने के टाइम में परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि बुक ऑफ एक्लेसियास चैप्टर 3 में परमेश्वर यही कहता है, हर एक चीज का एक समय होता है। जब वो समय निकट आ जाता है तो परमेश्वर तुम्हें देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर देखता है तुम कितना परमेश्वर सामने पेशेंटली हो। आमीन, हालेलुया। आज के नौजवानों को पेशेंस उनके जीवन में होता ही नहीं है। जैसे उन्होंने चुप मांगा, उनके हाथों में वो चीज आना ही चाहिए। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर मेरा बेटे भी यहाँ पर ही है, सब मेरे बच्चे लोग हैं, राइट। मैं किसी को ऊपर नीचे नहीं देख रहा हूँ मैं यहाँ पर आज, क्योंकि ये वचन मेरे लिए भी बात परमेश्वर में से बात करता है। जब मैं मेरे डैडी से कुछ, मैं बचपन में था, मैं डैडी से मैं मांगता, मेरे डैडी मेरे को फट से ला के दे देते थे। और जब हमें वो चीज़ नहीं मिलती है तो हमें गुस्सा आ जाता है। हम पेशेंटली वेट नहीं करते हैं परमेश्वर अपने डैडी के पास। हम पेशेंटली जब वेट करेंगे तो परमेश्वर हमें उत्तम से उत्तम पदार्थ के साथ हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर है। उसका वचन ये कहता है, राइट। आगे जाएंगे, उसका 2:19 क्या कहता है, देखिए। प्रकाशित वाक्य 2 उसका 19। मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। आमीन, हालेलुया। तेरे पहले वह काम जो पहले तूने किया है, जो अभी कर रहा है, ये सब बढ़कर परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर किस तू आते के परमेश्वर एक कलीसिया को यहाँ पर बता रहा है यहाँ पर। हालेलुया। और यही जॉन बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 उसका 9 क्या कहता है, देखिए। जॉन क्या कहता है, मैं आमीन। बस मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। यहाँ पर देखो, परमेश्वर के साथ रहने वाला यूहन्ना, जो बुक ऑफ रेवलेशन उसने लिखा, जो परमेश्वर के साथ उसने बातें, परमेश्वर ने जो रेवलेशन, परमेश्वर ने जो बातें परमेश्वर ने उससे कही, एवरीथिंग उसने लिखा है यहाँ पर।
वो भी कुछ आपको बताना चाहता है। भाई पर वापस मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। आमीन हालेलुया। यीशु का नाम का गवाही, परमेश्वर के वचन और यीशु का गवाही। परमेश्वर हमारे जीवन में कितना, जब वो परमेश्वर साथ था, परमेश्वर ने वो एवरीथिंग को देखा जो परमेश्वर ने उसके लिए, हम लोगों के लिए क्रूस पर अपना प्राण देकर उसने जो दर्द उसने सहा, वो एवरीथिंग उसने देखा है मेरे प्रिय बहनों। और वो गवाही यहां पर लिखता है, वो भी पेशेंस के साथ ही परमेश्वर खड़ा था, देख रहा था। परमेश्वर हर एक चीजों से बातें करने वाला परमेश्वर होता है। आमीन हालेलुया। हिब्रू 12 वर्स 1 क्या कहता है, देखिए। हिब्रू इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज में दौड़े। इस कारण जबकि गवाही को ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है, धीरज में दौड़े। अब यहाँ पर कौन सा बादल हमारे ऊपर घिरे हुए मेरे प्रिय, कोई बता सकता है? गवाह कौन सा, किसका गवाही? हमारी गवाही। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर तुम ओल्ड टेस्टमेंट में देखो, अब्राहम का गवाही, अय्यूब का गवाही, दावीद का, उन लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े कार्य किए। वो गवाही को जब हम याद करते हैं, अब कलीसिया में जब एक दूसरे के जीवन में परमेश्वर जो कार्य करते हैं, वो सब गवाही को हम जब देखते हैं, तो इस संसार के दौड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रोकने वाले वस्तु और उलझाने पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। धीरज के साथ हमें पेशेंटली क्या करना चाहिए? दौड़ना चाहिए। यहां पर बीते हुए हफ्ते में पास्टर जी ने एक रेस के बारे में बताया था, किसने इनको याद है? अरे यार, लास्ट वीक पास्टर जी आपने कहा था एक रेस के बारे में। पास्टर जी आप मत बताओ, लास्ट वीक सब जन थे यहाँ पर, सब जन नोट्स बनाते हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में पास्टर जी ने कहा था, हाँ, पीटी उषा के बारे में। वो दौड़ी, वो रेस में दौड़ी, फर्स्ट भी आई, पर उसको प्राइज मिला क्या? क्यों? चलो अच्छे, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो रेस को दौड़ना, जो आपको प्लेटफॉर्म दिया, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप दौड़ोगे तो आप फर्स्ट करोगे। वो प्लेटफॉर्म छोड़कर वो कैबिन से आप बाहर जाओगे तो आपको मिलेगा प्राइज, भले तो हम कितना भी उसमें काम कर लो कैबिन की। अभी आपका कैबिन, आपको परमिशन है कि ऑफिस के अंदर कैबिन दे, उस कैबिन में बैठे आप अपना लैपटॉप के सामने आप काम करोगे तो आपको फल मिलेगा, राइट? या आपका लैपटॉप छोड़ दूसरे का लैपटॉप में जाकर उसका काम करेगा तो मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? भले कितना भी काम कर लो तुम लोग, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आपको दौड़ना है। जो प्लेटफॉर्म परमेश्वर ने आपके लिए बना है, उस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको ही दौड़ना। बाजू का प्लेटफॉर्म में क्या चल रहा है वो सब मत देखिए आप। परमेश्वर ने उसको क्या दिया है वो मत देखिए आप। आपको परमेश्वर ने क्या दिया, आपके प्लेटफॉर्म में परमेश्वर ने अगर क्लेश दिया है, वो क्लेश को उठा के दौड़िए। आज उसको गाड़ी दिया है, तुमको गाड़ी साइकिल दिया है, तो उससे निराश मत हो। परमेश्वर उससे उत्तम पदार्थ से आपको तृप्त करने वाला परमेश्वर है। आपको सिर्फ धीरज से उस प्लेटफॉर्म में दौड़ना है, राइट? धीरज से उस प्लेटफॉर्म में दौड़ोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब ये धीरज के बाद आती है, आइए निकलते हैं इब्रू 12 उसका 2 में क्या कहता है भाई सिरिल? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन, हालेलुया लॉर्ड। देखो यहाँ पर यहाँ हिब्रू की किताब में यहाँ और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहिए। परमेश्वर की हमें और क्या देखते रहना चाहिए परमेश्वर की ओर। जब परमेश्वर का देखोगे नहीं, दूसरे व्यक्ति की ओर देखोगे तो क्या मिलेगा तुमको? कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा।
परमेश्वर की ओर देखो, परमेश्वर की ओर देख कर प्रार्थना करो, पेशेंटली प्रार्थना करो, धीरज के साथ प्रार्थना करो, तो परमेश्वर तुम्हें देने वाला परमेश्वर है। उसको आज मर्सिडीज दिया तो आपको BMW जरूर देगा वो। आमीन। उसको मर्सिडीज दिया तो आपको बाइक नहीं देगा वो। हाँ? नहीं नहीं, अरे मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, दीवार की ओर दिखा रहा हूँ और किसी की ओर नहीं दिखा रहा हूँ। हालेलुया। आइए निकलते हैं बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 उसका 7 क्या कहता है। एक अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पर बाइबल निकालने, वर्ड्स निकालने में। जेम्स याकूब की किताब 5 उसका 7। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। हाँ, देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। यस। और तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। इसलिए भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज धरता है। आमीन, हालेलुया। कितने को मालूम है किसान? कितने को मालूम फार्मर्स? कितने ने फार्मर्स का लैंड को देखा है, खेती को देखा है? कितने ने काम किया उसके अंदर? हाथ कम हो जाएगा बस। मैंने काम किया है। एक साल में गांव में था, हमारी जमीन थी, उस जमीन में हम लोग की खेती के चावल की धान डाले थे। धान डालने से पहला एक जगह पर कीचड़ जैसा रहता है, वो धान बीज डालना पड़ता है। वो बीज डालने के बाद थोड़ा सा पौधा, छोटा सा क्या बोलते हैं उसको, पौधा, राइट। वो पौधा आता है, उसको हम वेट करते थे, फिर वहां से उखाड़ कर हमारे खेती में लेके आकर लगाते हैं। खेती में लगाने के बाद बारिश का इंतजार करते हैं, पानी को तो पानी डालते हैं। 3 महीना तक हमें वेट करना पड़ता है। 3 महीना 4 महीने के बाद जब फसल अच्छी आती है तो उसे हम काटते हैं, और जब उसको काटने के बाद मशीन में डालते हैं तो हमें हमारी जो मेहनत किया उसका हमें प्रतिफल मिलता है। आमीन। यहाँ पर एग्जाम्पल अच्छा दिया। इसलिए है भाइयों, प्रभु की आगमन तक धीरज, परमेश्वर की आगमन तक धीरज रखो। कितने कहते हैं अरे तुम्हारा परमेश्वर आने वाला है क्या? आ रहा है बोलते हैं, कब आएगा? परमेश्वर चाहता है कि संसार में हर एक व्यक्ति उसके राज्य में जाए, हर एक व्यक्ति अपने मन को फिराए, ताकि वो हर एक को अपने साथ उसके राज्य में ले। उसके लिए पेशेंटली वेट करता है, राइट। और कहता है यहाँ पर, देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता है और प्रथम अंतिम वर्ष होने तक धीरज रहता है। हमें भी उस तरह धीरज बनकर रहना चाहिए। परमेश्वर आएगा, हमें लेके जाएगा। परमेश्वर आएगा, उसके राज्य मुझे लेके जाएगा। जो वादा उसने किया है, मैं तेरे लिए वहां पर एक स्थान बनाऊंगा और आकर तुझे लेकर उस स्थान के जाने के लिए हमें तैयार रहना है। तब तक हमें धीरज बनाकर ही रहना है। आमीन, हालेलुया। जेम्स चैप्टर 1 उसका 2 और 4 क्या कहता है, देखिए। टू एंड फोर। हे मेरे भाइयों, ये मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, तो इसको पूरी आनंद की बात समझो। इसकी पूरी आनंद की बात समझो। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी न रहे। हालेलुया। ये मेरे भाई, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ते हो तो परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देना चाहिए। मुझे हमारे स्पिरिचुअल फादर है यहाँ पर, पाशा जी हैं, हमें अच्छी से अच्छी बातें से हमें वो एग्जाम्पल देकर सिखाते हैं। क्यों मैं उनका नाम घड़ी घड़ी लेता हूँ? क्योंकि हम लोग बचपन में एक साथ पढ़े, चर्च जाते थे, संडे स्कूल ज्वाइन किए, सब कुछ एक साथ थे। और तभी का जमाने और अभी का पाशा जी में बहुत फर्क है। अभी तो पाशा जी हर एक वचन जब बताते हैं ना, तो हमें लगता है, सुनने का हमें ये लगता है कितना, मेरे को मैं जो नहीं जानता वो भी मुझे सिखाया उन्होंने। उन्हें हमें बताया है कि जब भी परीक्षा में पढ़ते हो तो परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देना चाहिए। हमें रोना नहीं चाहिए। लास्ट वीक जब मेरी बेटी बीमार थी तो पाशा जी वो यहाँ पर गवाही देकर रोने, मेरा आंख से वहां पर पानी आया। पाशा जी बोला कि रोने का नहीं, उसका के लिए रोने का, उसके लिए परमेश्वर नाम का धन्यवाद देना चाहिए। आमीन। जब हम उस तकलीफ में पड़ते हैं तब हम परमेश्वर को याद तो करते हैं। हमें परमेश्वर उस तकलीफ से हमें बाहर निकाल कर
पेशेंटली हम जब उस परमेश्वर सामने नम्र होकर बैठते हैं तो परमेश्वर उस तकलीफ से हमें बाहर निकाल कर एक उत्तम पदार्थ के साथ, उसे गवाही के साथ हमें खड़ा रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर लिखता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरी आनंद की बात समझो। हमें जब हमारे जीवन के अंदर कुछ परीक्षा आती है तो हमें उसके नाम का धन्यवाद देना चाहिए। लॉर्ड, आई एम गिविंग यू थैंक यू फॉर दैट। हमें उसको कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। भले ही आपके आजू बाजू में लोग कुछ भी बोले, उनकी ओर अपना ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें बस हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और ये कहता है, और 14 वर्ष में क्या कहता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किस बात की घटी ना हो। तुम्हारे के अंदर, जीवन के अंदर कोई बात की घटी नहीं होना चाहिए, कुछ कमी नहीं रहना चाहिए आपके जीवन के अंदर। पूरे धीरज के साथ अपने पूरा काम परमेश्वर के हाथ में दे दो। परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर। जब तुम अपना पूरा एवरीथिंग उसके हाथ में दे देते हो, देखो कितना वंडरफुली वो आपको एक रास्ता निकाल कर उस तकलीफ से परमेश्वर तुमको बाहर निकालेगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर मैं एक गवाही देना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। अब्राहम, किधर को मालूम? अब्राहम सबको मालूम रहेगा, राइट? अब्राहम के जीवन में तकलीफ आया कि नहीं? राइट? 25 साल, 25 years, राइट? आफ्टर 25 years, जब परमेश्वर बुलाने के बाद 25 years के बाद परमेश्वर ने उसको संतान दिया। और 25 years देने से पहला अब्राहम ने एक गलती किया, सारा ने भी गलती किया। पेशेंटली परमेश्वर सामने वेटिंग है। परमेश्वर ने बोला, तेरे गर्भ से मैं एक संतान को बाहर दूंगा और वो पूरा तेरे जनरेशन में बढ़ाऊंगा। पर उन्होंने पेशेंटली वेट किया परमेश्वर के लिए। वहां पर हागार आ गई, इस्माइल आ गया, वहां से एक और जात खड़ा हो गया। देखो, अब्राहम ने भी अपने जीवन के अंदर एक पेशेंटली वो अगर वेट करता था तो क्या वो कुछ कम हो जाता? परमेश्वर ने उसको वादा किया है, आई विल ब्लेस यू विद चिल्ड्रन, चाइल्ड। तो परमेश्वर फुलफिल तो किया उसको, राइट? फुलफिल किया कि नहीं? तो अब्राहम वेट करना चाहिए था सारा का बात सुनकर। तो बी केयरफुल अपनी सारा से भी केयरफुल सुनना चाहिए उनका बात भी, क्योंकि देखो परमेश्वर ने अपने साथ एक जीवन साथी दिया है। तो दोनों परमेश्वर अपना, मेरा मन और उसका मन दोनों एक ही रहेगा, राइट? तो उसका बात भी हमें सुनना चाहिए और पेशेंटली परमेश्वर सामने वेट करना चाहिए। उन लोगों ने पेशेंटली वेट ही नहीं किया और हागार आ गए, हागार से इस्माइल आ गया। मेरे प्रिय बहनों, ऐसा नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर सामने वेट करके प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। आगे हम लोग जाएंगे। फिर से याकूब 1:19 क्या कहता है? हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। आमीन। अभी यहाँ पर याकूब क्या कहता है? हे मेरे प्रिय भाइयों। यहाँ पर इंग्लिश में क्या कहता है? हाँ, सिंधिया। वन 19 यस। हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हमारा सही में हमारा शब्द है ना, कभी धीमा नहीं रहती है। इवन दो मी, आज परमेश्वर ने वचन दिया है मुझे, इसमें से मैं भी कुछ सीख रहा हूं, राइट? आमीन। इसमें से मैं भी कुछ सीख रहा हूं। ये वचन परमेश्वर ने जो हमें दिया है, इससे हमें कुछ सीखने के लिए परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर। हमें सुनने के लिए क्या है? तत्पर का क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? और एक वर्ड, क्विक। और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, स्लो। अगर कोई बोलता है तो हमें, फॉर एग्जाम्पल मैं यार अगर योगा में बात करता रहता और गलती दोनों में, पर मेरा गलती को मैं बताऊंगा नहीं उनका, और मैं
वो बोलने वाला नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो वहां पर क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, राइट। हमें क्या करना चाहिए, नम्र होना चाहिए उस जगह पर, धीमा, ठीक है ब्रदर आप बोलिए मैं सुनता हूँ। अगर उस जगह दो व्यक्ति अगर झगड़ा करते, एक व्यक्ति साइलेंट हो जाता है ना, तो झगड़ा वहां पर क्लोज हो जाएगा। दोनों जन तू बोला तू तो मैं बोला मैं, फिर कहां से रहेगा, और झगड़ा ऊपर ही होएगा। यहाँ पे इसलिए वचन कहता है, ये मेरे प्रिय भाइयों यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हमारे क्रोध में धीमा, हमें क्रोध कम करना चाहिए। जब हम उसको कम करेंगे तो हमारे अंदर परमेश्वर का नम्र आ जाता है, राइट। और क्योंकि जब सामने वाला देखेगा और बोलेगा ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर की बेटी है, अगर हम लोग वो जगह पर झगड़ा करेंगे तो क्या होगा, दूसरा एक नाम आ जाएगा उसमें, राइट। मैं उस नाम को नहीं ले चल जाता हूँ। आइए निकालते हैं 1 तिमोथी चैप्टर 3 उसका 2 और 3 क्या कहता है, और 2 वचन के साथ में यहाँ पर समाप्त कर दूंगा। 1 तिमोथी 3 सॉरी यस 3 का 2 और 3। सॉरी रुक जा, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 20 लिखा लो, 2 वर्स 20 सॉरी, पहला पत्रस 2 उसका 20। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। मैं पहले से मैं जब शुरुआत किया था, वचन के साथ शुरुआत किया था, परमेश्वर देखो क्या कहता है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूस खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। आमीन हालेलुया। अगर कहां पर भी अगर तुम करप्शन करते हो, किसी को चीटिंग करो, पैसा लेते हो, वहां पर परमेश्वर का नाम का महिमा होगा क्या? नहीं। अगर उसी जगह पर यदि तुम भला काम, एक अच्छा काम कर एक दुख उठाते और धीरज धरते पेशेंटली हो तो परमेश्वर वहां पर परमेश्वर का नाम का महिमा होता है, और परमेश्वर को भाता भी है। मेरा बेटा मेरा बेटी देख, किसी को चीटिंग नहीं किया उसने, किसी को चीट करके वो पैसा नहीं खाया, किसी को चीट करके अपना वो वस्तु उसके अपने पास नहीं लिया, उसने भला काम किया, दूसरे को हेल्प किया उसने। जब दूसरे को हम हेल्प करते हैं तो परमेश्वर को वहां पर भाता है, और परमेश्वर हमें उससे डबल दुगना आशीष परमेश्वर हमें देता है। भले ही कौन सा भी चीज हो, मैं पैसे की बात नहीं करता यहाँ पर, कौन सा भी चीज हो, अगर आपसे जो भी हेल्प होता है तो आपको वहां पर करना ही चाहिए। वहां पर परमेश्वर का नेचर दिखता है मेरे प्रिय बहनों। आमीन हालेलुया। आइए हम निकलते हैं बुक ऑफ कोलिशियंस चैप्टर 1 उसका 11 क्या कहता है, देखिए कोलिशियंस चैप्टर 1 उसका 11। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवान होते जाओ, सब प्रकार के सामर्थ्य और बलवान से होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। आमीन हालेलुया। यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार के धीरज और सहनशीलता दिखा सको। आमीन हालेलुया। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब काम, उसकी महिमा के अनुसार हर काम में परमेश्वर के नाम का महिमा हो चाहिए। कुड़कुड़ा कर कौन सा भी काम नहीं करना चाहिए मेरे प्रिय बहनों। दीन बनकर, नम्र के साथ, आनंद के साथ वो काम करो तो वो काम में जो कितना प्रतिफल होता है। हालेलुया। रोमन चैप्टर 5:15 उसका 4 क्या कहता है, देखो रोमन चैप्टर 15 वर्स 4। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। यस सिंधिया। यस आमीन हालेलुया। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई। यहाँ पर आपके बाजू में जो बैठे हैं उनके लिए उनको बोलिए ये मेरे लिए लिखी गई है, ये मेरे लिए लिखी गई। लेफ्ट एंड राइट
आपकी जगह में लेफ्ट है, आपकी जगह में राइट भी है, तो उनको बोलो मेरे लिए लिख कीजिए। कौन सा बात? ये सब बात जो परमेश्वर ने वचन आपको दिया है, ये सब बात मेरे लिए लिखी गई है। आमीन, हालेलुया। क्या लिखता है यहाँ पर? जितनी बात पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। किसके द्वारा? प्रोत्साहन के दिए। आमीन, हालेलुया। देखो मेरे प्रिय बहनों, हमारे लिए जो परमेश्वर, एक एग्जाम्पल यहाँ पर अब्राहम है, दाऊद है, एलिशा है, एलिया है, कितने जन हैं, पतरस है, योना है, सब एग्जाम्पल हमारे लिए दिया है परमेश्वर ने। उनके जैसा हमें रहना चाहिए। जब उनके जैसा हम रहेंगे तो हम पवित्र आत्मा पाएंगे। आमीन, हालेलुया। हमारी कलीसिया में कई भाई बहन पवित्र आत्मा पाते हैं। कैसे पाते हैं? जब परमेश्वर को हम अपना हार्ट खोलते हैं, अपने दिल को खोलकर मांगते हैं, लॉर्ड यू हैव टू कम इन, यू हैव टू स्टे। देखो अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है तो आप कुछ काम ही नहीं कर सकते हो। पवित्र आत्मा आपको रास्ता भी नहीं दिखाएगा वो। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है तो घड़ी घड़ी आप गिरोगे। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो वो रास्ता दिखाएगा आपको, आपको बताएगा ये सही है, ये गलत है। वो कैसा आएगा? जब हम इसको वचन को पढ़ेंगे। अपने हाथ में बाइबल रखी हम पढ़ बोले तो कहाँ पढ़ते हम लोग? पढ़ते क्या? मैं अभी देखा, एग्जाम्पल ही देखा था ना यहाँ पर। मेरे बात को बुरा ना मानिएगा मेरे प्रिय बहनों, जब बाइबल आपके हाथ में दिया है तो आपको पढ़ना ही है। और ये वचन जब आप पढ़ोगे आपसे बात करेगा। आप मेरे प्रिय, आपको बात करना है परमेश्वर से। बात देखो, अगर एक दिन में एक चैप्टर पढ़ो, उस चैप्टर में एक वर्ड परमेश्वर आपको बात करेगा, अपना मन को उसके ऊपर लगाएगा। तो ऐसा नहीं आज मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, हाँ 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 हो गया, मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं। धीरज के साथ नम्र होकर परमेश्वर सामने, परमेश्वर तू मुझसे बातें कर। जब आप बैठ के बातों करो, परमेश्वर बात करोगे ना, तो परमेश्वर आपसे एक वचन के द्वारा बात करेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हर एक वचन आपके लिए बनाया है, ताकि इस वचन के पढ़ोगे उसके द्वारा परमेश्वर आपको चलाने वाला परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। लास्ट में लूक चैप्टर 8 वर्स 15, लूका 8 उसका 15 क्या कहता है देखिए। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। आमीन। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कहता है? पर अच्छी भूमि के वे हैं। यहाँ पर भूमि कौन है? एक ही हाथ खड़ा है, 2 3 4 5 ऐसा। अच्छी भूमि कौन है? हम लोग है, राइट। यहाँ पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। जो वचन सुनकर, वचन पढ़कर संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। क्या हम फल लाते हैं क्या? धीरज से फल लाते हैं क्या? किस प्रकार का फल लेके आते हैं हम लोग? एग्जाम्पल, एक और विश्वासी और एक अच्छा प्रार्थना करने वाला, राइट। कई बहुत एग्जाम्पल्स है। उस तरह परमेश्वर, जब हम एक फल लेके आने वाले से बनते ना, तो परमेश्वर को भाता है, राइट। परमेश्वर जब भाने लगता है, परमेश्वर हमारी पूरी जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर होता है, चाहत को पूरा करता है। क्योंकि हमारे आंखों के सामने हम लोग कितने अद्भुत चमत्कार कर देखते हैं। मेरे प्रिय एक पास्टर जी है, मैंने उसके उनके साथ नम्र में मैं बोलूंगा ना कि वो जगह पर उतना नम्र था। वो थे नहीं है, पास्टर अभी भी जिंदा है। वो यही साकिनाका में शाम के टाइम में मैं सड़क में रास्ते में मिले थे वो, और मैं बातें कर बाइक में बाइक खड़ा रखा है बाजार में और बातें करते थे। वहाँ से एक सामने से एक आया ड्रंकर्ड, पीने वाला, पी के आया था लड़का। आया बोलते बीच में तू कैसे बाइक रुकवाया करके बाइक को नीचे गिराया, बाइक को मारा गिरा। अभी अगर आपको बाइक को अगर योगेंद्र मित्र आपको बाइक को मारे तो आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल 2 बात बोलेंगे नहीं, अरे भाई क्यों मार रहा है करके बोलोगे नहीं, अरे मैं मेहनत करके लिया बाइक है यार ऐसा कैसा मार रहा है तू? गलती में मेरा बाइक तो साइड में खड़ा है। पर वो पास्टर जी ने उसको बाइक को गिराया, वो उनका हेलमेट से लेके वो बाइक के ऊपर मारा, स्क्रैचेस आया, अंदर चला गया वो बाइक का सामने का। तभी पास्टर ने एक शब्द नहीं बोला, नम्र होके खड़ा हो गया।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया तेरा काम, अब तू जा सकता है। तेरा गुस्सा ठंडा हो गया, तू जा अभी, बाकी मैं देख लेता हूँ। पर मैं देखो बात हंसने की नहीं, वो पाशी जी वहां पर देखो वचन ये कहता है हमें नम्र बनना चाहिए, और वो जगह पर वो पाशी नम्र होकर बाइक उठाए कि मैं बस शनि में जा रहा हूँ घर पे। हमें हालेलुया। आज परमेश्वर ने उनको कार भी दिया है। देखो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के आंख के सामने जब हम नम्र होकर खड़े रहते हैं, परमेश्वर वो सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है। वो जो पी के आया वो बंदे को मालूम नहीं था कि पास्टर है कर, बस उसको माला रास्ते में गिरा, बाइक खड़ा है, तू कैसा गिरा है, रास्ते में खड़ा है यार, मेरे साइड दे, धक्का मारा, मार मेरे के चला गया वो। पर परमेश्वर देने वाला परमेश्वर। और वही जगह पर अगर वो पास्टर झगड़ा करते उससे क्या होता था? कुछ होता था? पास्टर जी का नाम भी तो देखने वाले भी क्या होते हैं, अरे कैसा पास्टर है करके। आज मैं भी वो जगह में मैं खड़ा था, आज मैं वो पास्टर का नाम लेता हूँ, उसका महिमा करता हूँ। क्यों? परमेश्वर का नाम महिमा, क्यों? वो नम्र उसके अंदर था, परमेश्वर का नम्र उसके अंदर है, इसके लिए वो चुपचाप खड़े हैं वो जगह पर। हमें उस तरह का, हमें क्या होना चाहिए? नम्र बनकर खड़े रहना चाहिए परमेश्वर। मेरे प्रिय बहनों, इस वचन के अनुसार परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आपके जीवन के अंदर कभी भी आप गुस्सा ना करें, नम्र बन के खड़े रहें, तो परमेश्वर देखो आपके जीवन में कितना उत्तम से उत्तम कार्य करता है। हमें हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे। पास्टर जी अभी तो आइए।